like a Hellcat. पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोइरा की टीम हाई स्कूल की टीम के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है। पर जब ये सभी मैच खेलते हैं तो यहाँ हमेशा की तरह आज भी गोइरा की टीम बहुत बुरा खेल रही थी, जिसे देख गोइरा अपनी टीम पर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है एंड हैसुंग ये सब देखकर हंसता है। ब्रेक टाइम होता है जहाँ अब चीयर लीडिंग टीम अपनी परफॉर्मेंस देती है, जिसको दाएवुन बहुत ही ध्यान से देखने लगती है क्योंकि उसको उनका डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। हैसुंग दाएवुन को ये सब इतने ज़्यादा फोकस से देख पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देती बल्कि बस ध्यान से चीयर लीडिंग टीम के डांस मूव्स को ही देखती जाती है। जिसके बाद फिर अब मैच को फिर से स्टार्ट किया जाता है जहां गोइरा की टीम एक बार फिर बुरा खेल रही थी और फिर लास्ट में वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स से काफ़ी बुरी तरह हार जाती है। जिस सबको होता देख गोइरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चिल्लाता है। चीयर लीडिंग टीम मैच खत्म होने के बाद वापस जाने लगती है तो उनको दाएवुन भागती हुई आकर ऊपर से देखने लगती है। हैसुंग भी वहां आता है और दाएवुन से सबका रीज़न पूछता है कि तुम तब से इन सभी को घूर क्यों रही हो, जिस पर दाएवुन बताती है कि इसलिए क्योंकि उसको गोइरा के क्लोज जाने का एक रास्ता मिल चुका है, यानी अब वो भी चीयर लीडिंग टीम ज्वाइन करेगी ताकि रोज़ गोइरा को देख सके। जिस पर हैसुंग बोलता है कि तुम गोइरा से डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर देती हो, तो इस पर वो बताती है कि डायरेक्ट फीलिंग कन्फेस करना ठीक नहीं होगा, यानी मैं पहले गोइरा को इम्प्रेस करना चाहती हूँ। तो ये सुन हैसुंग कुछ नहीं बोलता और कहता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं हमेशा तुमको ही सपोर्ट करूँगा। तो ये सुन दाएवुन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ गोइरा मैच हारने के बाद बहुत बड़े सदमे में था। सोबिन उसे कहती है कि मैंने तो पहले कहा था कि तुम मेरी टीम को हरा नहीं पाओगे। तो ये सुन वो और भी ज़्यादा दुखी होने लगता है। गोइरा की टीम का एक मेंबर बोलता है कि यकीन नहीं आ रहा कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हाई स्कूल के स्टूडेंट से हार गए। तो ये सुन गोइरा ज़मीन पे लेट लेट के काफ़ी बुरी तरह रोने लगता है और बोलता है कि ये बहुत शर्मनाक है। नेक्स्ट सीन में हम गोइरा और उसके दोस्त को सोबिन के घर में देखते हैं, जहाँ भी सोबिन मैच को लेकर गोइरा का मजाक बना रही थी। तो ये सुन गोइरा उसे गुस्से से देखता है, जिसको सोबिन उसकी आंखें नीचे करने को बोलती है। तो फिर इससे इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और तभी सोबिन गोइरा को उसकी एक वीडियो दिखाती है जो कि उस दिन की थी जब गोइरा सोबिन के पास ये रिक्वेस्ट करने आया था कि वो प्लीज़ अपनी हाई स्कूल टीम का मैच गोइरा की टीम के साथ करवा ले, क्योंकि उन सभी को हैसुंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो पक्का इस मैच को जीतेंगे। जिस बात के लिए जब सोबिन मानती नहीं तो गोइरा कहता है कि क्यों, क्या तुम हमसे डर गई हो, मेरी शर्त ले लो कि हम पक्का तुमसे जीतेंगे, और घमंड में हंसने लगता है। पर अब क्योंकि प्रेजेंट में वो सोबिन की टीम से हार चुका है, इसलिए वो सोबिन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वीडियो बनाने की। जिस पर सोबिन भी गोइरा को उल्टा सीधा बोलती है कि तभी वहाँ कोच भी आ जाते हैं और सोबिन से पूछते हैं कि तुम आखिर गोइरा के ऊपर इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो ये देख गोइरा भागता हुआ कोच के पास आकर बहुत बुरी तरह रोने की एक्टिंग करने लगता है, जैसे सोबिन ने गोइरा को मारा हो और उसकी हारी हुई टीम का बहुत गंदा मजाक बनाया हो। जिसे ऐसा करता देख सब हैरान थे एंड गोइरा का दोस्त बोलता है कि आज मैं मान गया कैप्टन की एक्टिंग को, वो सच में प्रोफेशनल एक्टर हैं। कोच गोइरा को चुप कराते हुए बोलते हैं कि गेम्स में तो हार जीत चलती ही रहती है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस बात को सुन जब जैसे सोबिन बताने ही वाली थी कि ये हाई स्कूल के बच्चों से हारा, वो भी बहुत बुरी तरह, कि तभी गोइरा भागता हुआ सोबिन के पास आकर उसको चुप करवा देता है, ये बोलकर कि अगर एक शब्द भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे प्लेयर्स को गायब करवा दूंगा। जिसकी इन बातों का सपोर्ट गोइरा का दोस्त भी करने लगता है और फिर गोइरा फिर से बहुत बुरी तरह रोते हुए कोच की तरफ देखता है। कोच बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो पर अब भी बच्चों की तरह ही रोते हो। नेक्स्ट डे हम हैसुंग और दाएवुन को साथ में कॉलेज आते हुए देखते हैं, पर तभी दाएवुन चीयर लीडिंग टीम का ऑडिशन पोस्टर देख के वहीं रुक जाती है और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लगती है, जिसका ये सब बिहेवियर हैसुंग को समझ नहीं आ रहा था। फिर जब क्लास अटेंड करने के बाद इनकी क्लास ओवर होती है तो तब हैसुंग दाएवुन से कुछ क्वेश्चंस पूछता है
जिस पर वो उससे कहती है कि मैं ये सब तुम्हें बाद में समझा दूंगी, और फिर जल्दी में वहाँ से चली जाती है। हैसुंग सोचता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, यानी आज ये इतनी जल्दबाजी में क्यों है। कि तभी मौका देखते ही हैसुंग की फैन गर्ल उसके पास आने लगती है, बट हैसुंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि दाएवुन एक खाली क्लास में अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है, जिसे छुप छुप कर हैसुंग भी देखने लगता है और हंसता है। फिर जब जैसे वो क्लास के अंदर आता है तो उसे देख पहले तो दाएवुन डर जाती है, मगर फिर बाद में वो हैसुंग के सामने ही डांस प्रैक्टिस करने लगती है, जिसे डांस करता हुआ देख हैसुंग को मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि दाएवुन बहुत फनी डांस कर रही थी। और फिर थक हार के नीचे बैठ जाती है। हैसुंग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे कैसे भी करके चीयर लीडिंग टीम में जाना है, पर मुझे ऑडिशन के लिए बिल्कुल भी डांस नहीं आता। तो इस पर हैसुंग दाएवुन को बहुत प्यार से समझाता है कि देखो, तुम कभी हार मत मानना, यानी अगर तुमसे एक बारी में ना हो तो दूसरी बार करो, और अगर दूसरी बारी में ना हो तो तीसरी और चौथी बार भी करो, पर कभी हार मत मानना, तभी तुम एक अच्छी डांसर बन पाओगी। और वैसे भी मैं तो हूँ ना हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जिसकी ये सभी बातें सुन दाएवुन हैसुंग से इम्प्रेस होने लगती है कि हैसुंग कितना अच्छा है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। पर फिर तभी खुद से बोलती है कि पर कुछ भी हो जाए मुझे हैसुंग के प्यार में नहीं पड़ना, क्योंकि मेरा पहला और सच्चा प्यार सिर्फ गोइरा है। और फिर वो वॉलीबॉल हॉल में आकर गोइरा को छुप छुप कर देखने लगती है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। कि तभी एक प्लेयर वहां आकर दाएवुन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये देख दाएवुन जल्दबाजी में वहां से भाग जाती है। वो प्लेयर सोचने लगता है कि भला ये लड़की हमारे कैप्टन को क्यों घूर रही थी। नेक्स्ट सीन में दाएवुन और हैसुंग साथ में चल रहे होते हैं, जहां हैसुंग दाएवुन से पूछता है कि जब तुम गोइरा को डेट करने लगोगी तो उसके साथ सबसे पहले कहाँ जाओगी। जिस बात को सुन दाएवुन को अपनी मॉम की बात याद आती है कि तुम जब भी किसी लड़के को डेट करो तो उसके साथ सबसे पहले लंच पर जाना, क्योंकि इससे तुम्हें उस पर्सन के मैनर्स के बारे में पता चलेगा। तो ये सुन दाएवुन भी इस बात के लिए मान जाती है, और प्रेजेंट में हैसुंग को बताती है कि वो गोइरा के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे पहले लंच पर जाएगी। तो ये सुन हैसुंग कुछ नहीं बोलता। और वहीं दूसरी तरफ गोइरा, जो कि अपने टीम मेंबर्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, कि तभी उसके पास हैसुंग आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जिस बात को सुन गोइरा हैरान रह जाता है। और वहीं दाएवुन वापस घर आकर फिर से डांस प्रैक्टिस करने लगती है। कि तभी अचानक पैर मुड़ जाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि दाएवुन बहुत अच्छे से रेडी होकर कॉलेज आ रही है, और साथ ही उसने बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ है, जो कि वो नॉर्मल डेज में कभी नहीं करती। इसका मतलब ये कि ये दाएवुन नहीं बल्कि दाएवुन की बड़ी सिस्टर लिली है। और वहीं दूसरी तरफ से गोइरा भी अपनी टीम के साथ आ रहा था, जो कि लिली को दाएवुन समझकर वहीं रुक जाता है और हैरानी से पूछता है कि क्या तुम सच में दाएवुन ही हो, क्योंकि आज तुम बहुत प्रीटी दिख रही हो। जिसकी इन बातों का उसके दोस्त भी सपोर्ट करने लगते हैं कि हाँ सच में आज तुम बिल्कुल चेंज दिख रही हो। तो ये सुन लिली इतराने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। देन गोइरा उसको थैंक्स बोलता है हैसुंग को मैच दिखाने लाने के लिए। तो ये सुन लिली समझ जाती है कि अच्छा ये है वो गोरिल्ला, पता नहीं मेरी बहन हैसुंग को छोड़कर इसके प्यार में कैसे पड़ गई। कि तभी वहाँ हैसुंग भी आ जाता है, जिसे देख लिली बहुत ही ज़्यादा खुश होकर भागती हुई हैसुंग के पास जाने लगती है, एंड गोइरा और उसके दोस्तों को साइड में कर देती है, एंड देन भागती हुई डायरेक्ट हैसुंग के पास आकर उसे हक कर लेती है। जिसे ऐसा करता देख सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, इंक्लूडिंग हैसुंग। इसलिए वो उसको पीछे करके पूछता है कि तुम कौन। तो ये सुन वो हंसने लगती है, एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम लिली को बहुत अच्छे से डांस करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो दाएवुन बन के चीयर लीडिंग टीम के लिए ऑडिशन देने आई है। और अब क्योंकि वो डांस में बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए चीयर लीडिंग टीम के सभी जजेस उसे तुरंत ही अपनी टीम में ले लेते हैं। जिस बात को सुन लिली बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, कि तभी वो देखती है कि हैसुंग उसका वेट कर रहा है, जो कि लिली से डायरेक्ट पूछता है कि दाएवुन कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि घर। तो ये सुन हैसुंग हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा, तो ये आइडिया दाएवुन का था चीटिंग से ऑडिशन में सिलेक्ट होने का।
तो ये सुन लिली कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह हैसुंग को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर डर गई थी और इसी वजह से वो हैसुंग को बता ही नहीं पाती कि ये आइडिया उसका था, ना कि दाएवुन का। पर अब दाएवुन हैसुंग की नज़र में चीटर बन चुकी थी। दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जहाँ जब जैसे ही हैसुंग की फैन गर्ल्स चिल्लाती हुई हैसुंग के पास आती हैं और उसे रोककर बातें करने लगती हैं, तो वो उन्हें भी गुस्से से पीछे करके वहाँ से चला जाता है। लिली बोलती है कि ज़रा देखो तो कितना घमंडी है। तो ये सुन हैसुंग की फैन गर्ल्स लिली पर गुस्सा करने लगती हैं कि तुमने क्या किया है जो हमारे ओप्पा आज इतने ज़्यादा गुस्से में है। तो इस पर लिली बोलती है कि तुमसे मतलब, यानी तुम होती कौन हो मुझसे ये क्वेश्चन करने वाली। तो ये सुन वो दोनों लड़कियां चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि माना हमारे ओप्पा तुम्हारे साथ बैठते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम इतराओगी। और फिर वो लिली को मारने की कोशिश करने लगती हैं, पर लिली बच जाती है। तो वो दोबारा से लिली को मारने की कोशिश करती हैं, पर तभी गोयरा वहाँ आकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और लिली को देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि गोयरा ज़बरदस्ती लिली को अपने साथ उसके घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ जब वो लिली की सीट बेल्ट बांधने को कहता है तो इस पर लिली कहती है कि नो थैंक्स, तुम बस पीछे हो जाओ, मैं खुद से कर लूँगी। और फिर ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हैसुंग दाएवुन से मिलने उसके घर आता है और उसके पैर पर लगी चोट को देख बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम और बाकी सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो, यानी काइंड हो, मगर तुम भी उन सभी की तरह चीटर निकली जिनने चीयर लीडिंग टीम में आने के लिए इतनी चीप हरकत की। लगता है कि तुम्हें गोयरा के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जिसकी ये सभी बातें दाएवुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती, इसलिए वो पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ समझी नहीं। कि तभी लिली और गोयरा ये दोनों भी वहाँ आ जाते हैं और गोयरा दोनों बहनों को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, इसलिए हैरानी से पूछता है कि क्या तुम दोनों ट्विंस हो। तो ये सुन हैसुंग वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब उसकी नज़रों में दाएवुन एक चीटर है। दैन लिली दाएवुन के पास आकर उसको सॉरी बोलती है और सब बता देती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए दाएवुन बन के ऑडिशन देने गई थी एंड सिलेक्ट भी हो गई। बट हैसुंग समझ गया कि मैं दाएवुन नहीं, और ये सब तुम्हारा आइडिया समझकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। मैं उसे गुस्से में देखकर डर गई थी, इसलिए कुछ भी बता नहीं पाई, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। कि तभी गोयरा भी वहाँ आकर पूछने लगता है कि वैसे तुम दोनों में से दाएवुन है कौन। तो ये सुन वो दोनों इरिटेट हो जाती हैं क्योंकि वह हैसुंग की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर दुखी थी। और वहीं दूसरी तरफ हैसुंग गुस्से में बहुत तेज कार चलाता है और सोचता है कि शायद मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। और फिर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे हैसुंग ने गोयरा से मिलकर उसको दाएवुन की सारी सच्चाई बता दी थी कि दाएवुन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और तुम्हारी ही वजह से चीयर लीडिंग टीम को ज्वाइन कर रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे अपनी लाइफ में आने का एक चांस दो। जिन सभी बातों को सुनकर गोयरा हैरान रह जाता है और कहता है कि पर वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना। तो इस पर हैसुंग मना कर देता है और बताता है कि वो सिर्फ मेरी क्लासमेट है और गोयरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो दाएवुन के साथ सबसे पहले लंच पर जाए। तो हैसुंग की इन सभी बातों के लिए गोयरा मान तो जाता है, पर कहता है कि मैं ये सब सिर्फ एक ही शर्त पे करूँगा, यानी फिर तुमको आफ्टर क्लास हमारे वॉलीबॉल हॉल आना होगा हमारी मदद करवाने के लिए। जिस बात के लिए फिर हैसुंग को भी मानना ही पड़ता है क्योंकि उसको बस दाएवुन की खुशी देखनी है। और फिर इन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करके हैसुंग दुखी होने लगता है क्योंकि उसके दो मन हो रहे हैं। पहला ये कि वो दाएवुन को उसके क्रश यानी गोयरा के साथ खुश तो देखना चाहता है, पर अब वो खुद भी दाएवुन को पसंद करने लगा है, इसलिए उसके लिए ये सब करना काफ़ी मुश्किल है। पर फिर वो कहता है कि चलो कोई नहीं, दाएवुन ने भी स्टडी में मेरी बहुत हेल्प की थी। नेक्स्ट सीन में हम दाएवुन को चीयर लीडिंग टीम के सामने देखते हैं जो कि उन सभी से अपनी की गई गलती के लिए माफ़ी मांगती है एंड उन्हें सारा सच बता देती है कि कल जिसने ऑडिशन दिया था वो मैं नहीं बल्कि मेरी ट्विन सिस्टर थी। तो ये सुन वो सभी तभी दाएवुन का नाम लिस्ट से हटा देते हैं और उससे थोड़ा बहुत बुरा भला भी बोलने लगते हैं। कि तभी गोयरा भी वहाँ आता है और दाएवुन की साइड लेता है, सबको ये बताते हुए कि इसमें सच में दाएवुन की कोई गलती नहीं और उसने सभी को सच भी बता दिया है, इसलिए उसे दोबारा चांस देना चाहिए। जिस बात के लिए पहले तो वो सभी मानते नहीं, पर अब क्योंकि उनमें से एक पर्सन गोयरा का दोस्त था, इसलिए गोयरा अपने दोस्त को बाहर लाकर इस बारे में बात करता है और पूरी रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज दाएवुन का ऑडिशन फिर से ले। तो फिर तब वो लड़का मानता है सिर्फ गोयरा के रिक्वेस्ट करने पर
पर फिर बाद में गोयरा से पूछता है कि वैसे तुम इस लड़की की इतनी मदद क्यों कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर गोयरा इस बात को मानने से साफ मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि दाएवुन गोयरा को दिल से थैंक्स कहती है उसकी मदद के लिए, जिस पर वो बोलता है कि चलो अब हम दोनों लंच पे चलते हैं जिससे हमारी डील कंप्लीट हो जाएगी। जो बात दाएवुन को बिल्कुल समझ नहीं आती, इसलिए वो गोयरा के साथ लंच पर आने के बाद उससे पूछती है कि अभी कुछ देर पहले तुम किस डील के बारे में बात कर रहे थे? तो इस पर वो दाएवुन को बता देता है कि हायसुंग ने मेरे साथ एक डील रखी है कि अगर मैं तुमको अपने साथ लंच पर लाऊंगा तो फिर आफ्टर क्लास वो हमारे साथ मैच खेलने आया करेगा। तो ये सुन दाएवुन हैरान रह जाती है और याद करती है कि ये बात उसी ने हायसुंग से कही थी कि उसको गोयरा के साथ सबसे पहले लंच पर जाना है, यानी हायसुंग दाएवुन के खातिर इतना सब कर रहा है। इसलिए दाएवुन तभी तुरंत वहाँ से उठकर भागती हुई हायसुंग के पास जाने लगती है और गोयरा के रुकाने पर भी नहीं रुकती। जब वो क्लास में आती है तो देखती है कि हायसुंग उससे नजरें चुरा रहा है, इसलिए वो हमेशा की तरह चुपचाप अपनी सीट यानी हायसुंग के बराबर में आके बैठ जाती है। बट हायसुंग तुरंत वहाँ से उठकर आगे जाके बैठ जाता है और उसे उसकी फैन गर्ल्स परेशान करने लगती है, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि आज हायसुंग उनके पास बैठा। दाएवुन हायसुंग के इस बिहेवियर से काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है, इसलिए वो हायसुंग के पास आकर उसे बताती है कि अब वो फिर से ऑडिशन देगी, वो भी सिर्फ अपने टैलेंट के साथ, और हायसुंग से आफ्टर क्लास अकेले में बात करने के लिए भी पूछती है ताकि सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके। बट हायसुंग कुछ नहीं कहता और तभी टीचर के भी क्लास में आ जाने की वजह से दाएवुन को वापस अपनी सीट पर जाना पड़ता है, जिसके जाते ही हायसुंग की फैन गर्ल्स हायसुंग को दाएवुन के खिलाफ भड़काने लगती है कि ओपा आप इस लड़की की मासूमियत पर मत जाना, ये जितनी भी सीधी दिखने वाली होती हैं अंदर से बहुत चालाक लोमड़ी होती हैं। पर हायसुंग उन दोनों की एक नहीं सुनता बल्कि उन दोनों से चुप रहने को बोलता है, तो ये सुन वो दोनों चुप हो जाती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम हायसुंग को वॉलीबॉल हॉल में देखते हैं जहां गोयरा और उसके सभी टीम मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, पर हायसुंग कुछ नहीं करता, यानी वो बस चुपचाप वहां खड़ा हुआ था और ना ही किसी को कुछ बता रहा था, जिसे देख सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ आया ही क्यों है जब इसे हमारे साथ नहीं खेलना। और फिर गोयरा भी गुस्से से हायसुंग के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपनी डील को पूरा करना चाहिए जो हम दोनों के बीच हुई थी, क्योंकि मैं अपनी साइड से उस डील को कंप्लीट कर चुका हूँ। पर अगर तुम्हें यहाँ आकर बस खड़े ही होना था तो फिर तुमने खुद से मेरे पास आकर डील क्यों रखी थी? जिस पर हायसुंग एटीट्यूड के साथ कहता है कि मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं कभी लूजर्स के साथ नहीं खेलता। गोयरा पूछता है कि मतलब? तो इस पर हायसुंग कहता है कि मुझे तुम जैसों के साथ नहीं खेलना जो हाई स्कूल के बच्चों से ही हार गए हो। क्या तुम लोगों को खुद पर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जिसकी ये बात सुन सभी टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं और गोयरा अपनी टीम की इंसल्ट सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर हायसुंग का कॉलर पकड़ लेता है, जिसे रोकने की सभी लोग काफी कोशिश करते भी हैं पर वो रुकता नहीं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the